नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या आप लोग भी गूँधे हुए आटे को फ्रिज में रखते हैं? मतलब जो रात को हम खाना बनाते हैं, हम महिलाएं जो खाना बनाती हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत आटा बच जाता है, तो क्या इसको हम फ्रिज में रखते हैं? तो इसका क्या नुकसान है? और हमें बचे हुए आटे को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर हम फ्रिज में आटा रखते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं और उसकी बनी रोटी हमारे लिए फ़ायदेमंद है या उससे क्या हमारे शरीर पे असर पड़ता है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कई बार रोटी बनाने के बाद आटा बच जाता है। ऐसे में हम उसे बचे हुए आटे को फ्रिज में स्टोर कर देते हैं और दोबारा रोटी बनाने के लिए बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा करना सही है? क्या फ्रिज में रखने पर आटा ठीक रहता है और उसकी दोबारा रोटी बनाकर खाई जा सकती है या नहीं? तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बात बताने वाले हैं कि फ्रिज में आटा रखने पर होता क्या है, क्योंकि कई लोगों को इस चीज़ का, या मैं तो कहूँगी बहुत लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है कि अगर हम बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देते हैं तो उससे क्या होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि फ्रिज में आटा रखने से खराब होना बंद हो जाता है, जबकि सच यह है कि ठंडा तापमान केवल प्रक्रिया को धीमी करता है। मतलब जो उसकी प्रक्रिया होने वाली होती है, खराब जल्दी होने वाला था उसको थोड़ा धीरे कर देता है। खराब तो वो होना ही होना है। आप सोचो कि फ्रिज में रख दोगे वो खराब नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो दोस्तों, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको वो धीमी कर देता है, रोकता नहीं है। आटे में मौजूद यीस्टिक और बैक्टीरिया धीरे धीरे काम करते रहते हैं, जिसमें CO2 और एसिड बनने लगते हैं। इसका असर स्वाद और खुशबू पर पड़ता है। 2 दिन बाद आटे में हल्की सी खटास और बनावट में बदलाव आने लगता है। गैस और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आटे में फर्मेंटेशन बढ़ने पर आटे का ग्लूटेन ढीला पड़ जाता है, यानी रोटी उतनी फूली और नरम नहीं बनती है। अक्सर मोटी और चबाने में भारी लगती है। मतलब जो रोटी होती है ना, वो मोटी हो जाती है और चबाने में हमें भारी लगती है। ऐसा आटा पचाने में भी समय लेता है और कुछ लोगों को इससे गैस, भारीपन, एसिडिटी जैसा महसूस होने लगता है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या होता है, अगर हम आटे को फ्रिज में रखते हैं, पोषण तत्व कम होने लगते हैं। अगर हम आटे को फ्रिज में रख रहे हैं, पहला तो ये है कि एसिडिटी, गैस वगैरह बनने लगती है और रोटी भी अच्छी नहीं बनती है। दूसरा ये है कि पोषण तत्व कम होने लगते हैं। ज़्यादा समय तक रखा आटा धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता खोने लगता है। फर्मेंटेशन के चलते विटामिन और मिनरल टूटने लगते हैं, यानी रोटी पेट तो भर देगी लेकिन उसका जो पोषण तत्व है ना, वो जितना हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। और जो ताज़े आटे की रोटी होती है उसका जो पोषण होता है उसकी बात ही अलग होती है। जितना आटा ताज़ा में मिलता है, मतलब जितना आटे, अब हम ताज़ा आटा गूंथते हैं, जितने पोषण तत्व उसमें होते हैं ना उस टाइम पे, उतना आप जो फ्रिज में आटा रख देते हो उसकी जो गुणवत्ता होती है वो सारी कम होती चली जाती है धीरे धीरे। तो हमारा नेक्स्ट है, ब्लड शुगर पर असर करता है। समय के साथ आटे में मौजूद स्टार्च धीरे से टूटने लगते हैं। इस आटे की रोटी खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। ऐसे में खास तौर पर अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या वजन कंट्रोल पर ध्यान दे रहे हैं, तो याद रखें, इस आटे की रोटी खाने से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग ब्लड शुगर, जिनको शुगर की दिक्कत है या शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनको ऐसी, या डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसी रोटी भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। उनको हमेशा ताज़े आटे की रोटी, और जो अपना वज़न कम कर रहे हैं उनको भी ऐसी रोटी नहीं खानी चाहिए। जो हम फ्रिज में आटा भर भर के रख देते हैं और फिर उसको हम यूज़ करते रहते हैं, तो ये रोटी नुकसानदायक हो सकती है। तो कितने समय तक फ्रिज में रखा आटा ठीक रहता है? अब बात ये आती है, अब हम, कभी कभी ऐसा होता है कि आटा हमें ना चाहते हुए फ्रिज में रखना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए?
इस सवाल का जवाब देते हुए हम आपको बताते हैं, आमतौर पर ताज़ा आटा ही सबसे बेहतर माना जाता है। कोशिश करें कि जितना ज़रूरत हो उतना ही गूंदें। अगर रखना भी पड़े तो 24 घंटे से ज़्यादा ना रखें। इससे स्वाद अच्छा रहेगा, रोटी नरम बनेगी और पाचन में भी आसानी होगी। मतलब अगर हमें मजबूरी है कि हमें आटा रखना ही रखना है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती कि रोटी नहीं बन पाती, हम कम गूंदते पर ज़्यादा गूंद जाता, कुछ भी बात हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ 24 घंटे के लिए ही आटे को रख सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे अगर हम रखते हैं तो वो आटा उतना ख़राब नहीं होता है, थोड़ा रोटी नरम बन जाती है और थोड़ा चल जाता है आटा। यानी फ्रिज में रखा आटा सुविधा तो देता है, लेकिन लंबे समय तक रखने में स्वाद और पोषण और पाचन तीनों में उसका असर पड़ सकता है। बेहतर यही है कि रोज़ आटा गूंदें और 24 घंटे उसके अंदर इस्तेमाल कर लें। मतलब जब भी हम आटा गूंदते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस आटे को हम इस्तेमाल कर लें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो महिलाएं किचन में काम करती हैं ज़्यादातर, तो वो अपने आटे को रात को बच जाता है या दिन में भी आटा बच जाता है, उसको फ्रिज में डाल देती हैं। तो आटे को फ्रिज में डालने से बचिए। कोशिश कीजिए कि आटा उतना ही गूंदे कि उस टाइम से काम हमारा चल जाए। चाहे आप आटे को दोबारा गूंद लीजिए, क्योंकि जो पोषण तत्व ताज़े आटे में हमें मिलते हैं वो पोषण तत्व रखे हुए आटे या बासे आटे में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो, जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी जानकारी भरी वीडियो आपको ये पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।